Hi friends, welcome to DM classes. Let us continue with practice set 5.3. Question number 5. So that A minus 4 comma minus 7 B minus 1 comma 2 C 8 comma 5 and D 5 comma minus 4 are the vertices of a parallelogram. सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए हमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस से ये हमें प्रूव करना है। मतलब ये चारों पॉइंट्स के लिए हमें पहले स्लोप फाइंड करना होगा। वी नो दैट स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम ए बी साइड के लिए स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स 2 माइनस माइनस 7 2 माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन माइनस 1 माइनस माइनस 4 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इक्वल टू 3। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू 3। अब हम बी सी के लिए स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इक्वल टू 1 बाय 3। Therefore, slope of line BC इक्वल टू 1 बाय 3। अब सेम इसी तरीके से हमें CD के लिए भी स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू y2 माइनस y1 इन माइनस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 मीन्स माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसल 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इक्वल टू 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू 3। इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, it is denoted by second equation and it is denoted by third equation। अब हमें फोर्थ साइड के लिए स्लोप फाइंड करना है जो कि है AD। तो स्लोप ऑफ लाइन AD इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स माइनस 4 माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस माइनस 4 5 माइनस माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इक्वल टू 1 बाय 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AD इक्वल टू 1 बाय 3। इट इज नोटेड बाय फोर्थ इक्वेशन। हमने पैरेललोग्राम की चारों साइड्स तो फाइंड कर ली, लेकिन अब हमें यह प्रूफ करना है कि ये चारों ही पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो उसके लिए हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो यहाँ पर देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं क्या? दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। मतलब AB स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू 3 है, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू 3 है। स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल टू 1 बाय 3 एंड स्लोप ऑफ लाइन AD इक्वल टू कितना 1 बाय 3 है।
Therefore, slope of side AB equal to slope of line CD. From equation first and third. Therefore, side AB is parallel to साइड CD। अब यहाँ पर देखिए साइड AD और साइड BC की वैल्यू कितनी 1/3 है। देयरफॉर स्लोप ऑफ साइड BC इक्वल टू स्लोप ऑफ साइड AD। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, इस साइड्स इक्वल है मतलब पैरेलल भी होनी चाहिए। साइड BC इज पैरेलल टू साइड AD। both the pairs of opposite sides of ABCD are parallel. Therefore, parallelogram ABCD is a parallelogram. Therefore, points A -4, -7, B -1, 2, C 8, 5 and D 5, -4 are the vertices of a parallelogram. Answer. Question number 6. Find K if R 1, -1, S -2, K and slope of line RS is -2. Solution. हमें आर एस के दोनों के लिए पॉइंट्स गिवन हैं, बस हमें के की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि हमें स्लोप ऑफ लाइन आर एस की वैल्यू भी गिवन है -2। आर x1, y1 इक्वल टू R 1, -1 S and S x2, y2 इक्वल टू S -2, K। Here x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू -1 and y2 इक्वल टू K। स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल टू y2 y1 डिवाइडेड बाय x2 x1 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल टू हमें कितना गिवन है -2 इक्वल टू y2 y1 मीन्स k -1 -1 डिवाइडेड बाय x2 x1 इज -2 -1 -2 इक्वल टू k +1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 इक्वल टू -3। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 इंटू -3 इक्वल टू 1 इंटू k +1 इक्वल टू -2 इंटू -3 6 इक्वल टू k +1 देयरफॉर k इक्वल टू 6 -1, बस हम इस 1 को k के लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए तो माइनस का हो गया। देयरफॉर k इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5, तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई है 5।
Question number 7. Find k if b k comma minus 5 c 1 comma 2 and slope of the line is 7. Solution. b x1 comma y1 equal to b k comma minus 5 and c x2 comma y2 equal to c1 comma 2. हमें बी और सी दोनों के लिए पॉइंट्स गिवन है, बस हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है. स्लोप ऑफ लाइन इसमें भी हमें गिवन है 7. मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही हमें सॉल्व करना होगा. हियर x1 इक्वल टू k, x2 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -5 एंड y2 इक्वल टू 2. स्लोप ऑफ लाइन BC equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 equal to slope of line BC equal to 7 equal to y2 minus y1 means 2 minus -5 divided by x2 minus x1 means 1 minus k. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा. 7 divided by 1 equal to 2 minus plus 5 divided by 1 minus k. अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लेते हैं. देयरफॉर 7 इंटू 1 माइनस के इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 5 मीन्स 7. 2 प्लस 5 इक्वल टू 7. अब यहाँ पे देखिए 7 का मल्टीप्लाई हमें 1 माइनस के में करना होगा तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7. देयरफॉर 7 माइनस 7 इंटू के इक्वल टू 7k इक्वल टू 7. Therefore minus 7k equal to 7 minus 7 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखेंगे तो जी माइनस का हो जाएगा. Therefore minus 7k equal to 7 minus 7 equal to 0. Therefore k equal to 0 divided by minus 7 equal to 0. तो हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई है 0. Therefore k equal to 0. आंसर. Question number 8. Find k if PQ is parallel to RS and P2, 4 Q 3, 6 R 3, 1 S 5, K. Solution. हमें यहाँ पर पी क्यू एंड आर एस 4 पॉइंट्स दिए हुए और कहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड चारों के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू. स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स 6 माइनस 4 divided by x2 minus x1 means 3 minus 2. 3 minus 2 equal to 6 minus 4 equal to 2 divided by 3 minus 2 equal to 1 equal to 2. The slope of line, therefore slope of line PQ equal to 2 हमारी वैल्यू आ गई है. अब हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन RS की वैल्यू. स्लोप ऑफ लाइन RS equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 equal to y2 minus y1 means k minus 1. K minus 1 divided by x2 minus x1. x2 minus x1 means 5 minus 3 equal to k minus 1 divided by 5 minus 3 equal to 2. Therefore, slope of line RS equal to k minus 1 divided by 2 वैल्यू आई हमारी. बट वी नो दैट line PQ is parallel to line RS. It is given. अब दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, मतलब कि दोनों ही लाइंस इक्वल भी होनी चाहिए.
Therefore, slope of line PQ is equal to slope of line RS। दोनों ही स्लोप को हम इक्वल रख देंगे तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी के की। Therefore, स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो PQ की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS इक्वल टू K माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हमने 1 लिखा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देयरफॉर 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू K माइनस 1। देयरफॉर 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 इंटू K माइनस 1 इक्वल टू K माइनस 1। देयरफॉर यहाँ पर हमें K की वैल्यू फाइंड करनी तो -1 को मैं इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाती हूँ तो K इक्वल टू 4 प्लस 1। देयरफॉर K इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारी K की वैल्यू आ गई है 5। आंसर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।